हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रोहित स्वागत करता हूँ आप सबका अपने एक नए वीडियो में। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी ये हमारे एग्ज़ाम को लेकर के। और निश्चित रूप से इस बार एक बहुत अच्छा अवसर है। अभी एग्ज़ाम की डेट भी थोड़ा-सा आप मान के चलिए कि जैसे पहले प्रस्तावित था कि पेपर आपका अक्टूबर में होगा, तो चीज़ें भई क्लियर हो गई हैं कि पेपर आपका नवंबर या दिसंबर में जा सकता है। और क्योंकि अब एक बहुत अच्छा टाइम आपको मिल जा रहा है, तो बस निश्चित रूप से भई इस बार आपको अच्छे से तैयारी करिए और एक बेहतर रिज़ल्ट आप लेके आइए। बहुत अच्छा अवसर है ठीक है? और क्या है कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, तो पूरा वेटेज आपका है, जो मेन यहाँ है आपका रिटन एग्ज़ाम है। तो दोस्तों, आप सबके कई सारे कमेंट आए थे जनरल पेपर को लेकर के। तो हालाँकि थोड़ी-सी इन दिनों व्यस्तता थी, इस वजह से मैं इसके रिगार्डिंग कोई वीडियो नहीं बना पाया था। और मैं कुछ चीज़ें मैं खोज रहा था कि भई जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करी जाएँ वो एकदम जेनुइन हो, वो आपकी ऑथेंटिक हो, ऐसा ना हो कि बस आपको मिसगाइड किया जाए। तो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और निश्चित रूप से चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। तो मैं एक चीज़ भाई क्लियर कर देना चाहता हूँ कि देखिए, सबसे पहले तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो जनरल पार्ट है वो चाहे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए, चाहे आपने टीजीटी के लिए अप्लाई किया है या पीजीटी के लिए आपने अप्लाई किया है या जो अदर आपके जो भी हैं वार्डन है या जेएसए हैं, जो जनरल पार्ट है वो काफ़ी कॉमन है, ठीक है? और क्योंकि इस एग्ज़ाम में इंटरव्यू नहीं है, तो रिटन एग्ज़ाम का यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एक-एक नंबर यहाँ महत्वपूर्ण है, एक-एक यूनिट महत्वपूर्ण है, तो आप किसी भी यूनिट को इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आइए हम शुरू करते हैं और मैं यही कहूँगा कि वीडियो आप पूरा देखिएगा, नहीं तो अगर आप स्किप कर छोड़ देंगे तो फिर चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएँगी। पूरा आप देखिएगा, अगर आपको वास्तव में लगता है जेन्युइन है, तभी आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको इसके पहले भी बोला है कि आपका जो ईएमआरएस का सिलेबस है, क्योंकि एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट हो रहा है, तो इससे रिलेटेड भई आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं स्टडी मटेरियल। उसका रीज़न ये है कि पेपर आपका पहली बार कंडक्ट हो रहा है। और अगर आपने सिलेबस देखा होगा, अगर आपने सिलेबस निकलवाया होगा, तो इसका सिलेबस आपके एनवीएस के सिलेबस से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। एनवीएस का सिलेबस और ईएमआरएस का सिलेबस है, काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी दोनों में है। तो मैंने आपसे इसके पहले भी कहा था कि आप एनवीएस का पेपर देख लीजिए और उसके बिहाफ़ पर आप तैयारी करिए। जिस प्रकार से प्रश्न वहाँ पूछे गए थे, उसी प्रकार से आपको यहाँ तैयारी करना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो थोड़ा-सा भई ऐसे कुछ कमेंट इसके रिगार्डिंग भी आए थे कि सर, क्या आप पेपर भेज सकते हैं? तो मैंने एनवीएस का जो टीजीटी का और पीजीटी का पेपर है, टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर कर दिया है। और कुछ आपको जो है थोड़ी-सी चीज़ें और क्लियर करनी थी। कुछ लोगों को डाउट था कि क्या उस प्रकार का सिलेबस इसका क्या वाक़ई में उससे मिलता-जुलता है कि नहीं? तो आइए हम पहले शुरुआत करते हैं आपकी सिलेबस से ही। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आपको किस प्रकार से आपकी तैयारी करना है, स्पेशली जनरल पार्ट का। उसके बाद हम, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम एनवीएस सिलेबस आप लोगों को मैं डिस्कस करता हूँ और इसका मैं पीडीएफ में सेंड कर दूँगा। आपकी टेलीग्राम का जो चैनल है उसमें ग्रुप में मैं भेज भी दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप में। आप वहाँ से इसको देख लीजिएगा। ईएमआरएस का सिलेबस भी वहाँ से देख लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी दोनों में मिलेगी। फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। देखिए, जो एनवीएस कॉमन टॉपिक्स जो हैं आपके जनरल पार्ट का, देखिए उसमें भी रीजनिंग एबिलिटी है पूरा, उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी आप ये मैथ का सेक्शन है, तो मैथ इसमें नहीं है, ईएमआरएस में मैथ बिल्कुल नहीं है। जनरल अवेयरनेस है, अक्सर यहाँ समस्या आ रही है। जो आपका ईएमआरएस में जनरल अवेयरनेस है, उसमें दिया गया है कि करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें लोगों को समस्या आ रही है कि क्या इसमें जो स्टैटिक पोर्शन आता है, जो हमारे समसामयिक विषय हैं, क्या यहाँ से प्रश्न आएंगे कि स्पेशली आपके एजुकेशन सेक्टर से प्रश्न यहाँ आने वाले हैं। तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, अक्सर यहाँ कन्फ्यूजन हो रही थी। तो अभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि यहाँ एनवीएस का मैं सिलेबस आपको बोल रहा हूँ, जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद जनरल अवेयरनेस है, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, इंग्लिश और हिंदी है। जनरल इंग्लिश का सिलेबस दिया गया, हिंदी का है। तो ये सारी, और इसमें नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, ठीक है? ये आपका एनवीएस का है। अब हम बात करते हैं आपका ईएमआरएस के सिलेबस की हम बात करते हैं। उसमें जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग एबिलिटी है। जनरल अवेयरनेस में यहाँ भी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। नॉलेज ऑफ आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें इसमें और ऐड करी गई हैं। एनईपी 2020 है, जनरल इंग्लिश है और जनरल हिंदी है। क्योंकि देखिए, यहाँ जो आपकी लैंग्वेज है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, तो यहाँ आपको भाई मिनिमम उसका जो क्राइटेरिया है 40% आपको यहाँ लाना है, तभी आप आगे के लिए आपकी कॉपी तरीके से मान सकते हैं, चेक होगी, नहीं तो आप वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो इसमें क्वालिफाई करना मस्ट है, ठीक है? चीज़ें क्लियर हो गई हैं। तो अब आप सिलेबस इसका मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर भी कर दूंगा, दोनों का, एनवीएस
और आपका EMRS का। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ क्या वो वाक़ई में हेल्पफुल रहेंगे कि नहीं। अब हम बात करते हैं सिलेबस। मैंने आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया और आपको एक आइडिया लग गया होगा कि दोनों सिलेबस में एकदम सिमिलरिटी है। अब हम बात करते हैं कि आपको तैयारी कहाँ से करनी है, किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो जो आपका एनवीएस का पेपर हुआ, चाहे टीजीटी का हो चाहे पीजीटी का हो, उसमें जो जनरल पार्ट है, अगर आपने पेपर दिया है तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि वहाँ से प्रश्न पूछे किस प्रकार से गए थे। अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो मैंने टेलीग्राम में जो अपना ग्रुप है टेलीग्राम का, उसमें मैंने पेपर शेयर किया है टीजीटी और पीजीटी का। तो इसके अलावा भी आप चाहे जिस पद के लिए अप्लाई किए हैं, चाहे जिस सब्जेक्ट से आपने अप्लाई किया, आपको पेपर दोनों देखने हैं। उससे आपको ये आइडिया लगेगा, स्पेशली जनरल पार्ट में, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि प्रश्न आपके करंट अफेयर्स में किस प्रकार से पूछे गए हैं, आपकी रीजनिंग में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, आईसीटी में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, और आपका टीचिंग एप्टीट्यूड में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। हालांकि मैंने इसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो पूरा मैंने शेयर किया है, बनाया है एनवीएस का, कि किस प्रकार से प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं, कौन कौन से प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं। तो अब मैं इसका भी लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करते हैं जिसमें कि अब आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है और पढ़ना कहाँ से है, ठीक है। और कुछ चीज़ें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो कुछ चीज़ें जो टॉपिक वाइज हो, जैसे करंट का आपका सेक्शन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन हो गया, या न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गई, या आपका जो है एनईपी 2020 हो गया, इसके रिगार्डिंग हम लोग आगे अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा अभी, स्पेशली आपके जनरल पार्ट का, कि पढ़ना कहाँ से है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कहाँ से करना है, इन सब चीज़ों का आपको एक आइडिया लग जाएगा। अब आप क्या करिए कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए एनवीएस का, फिर आप जब उसमें जनरल पार्ट वाला देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि वहाँ प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे, और तैयारी आपको हूबहू वैसे ही करनी है। अगर आपने इसके पहले एनवीएस का एग्जाम दिया था, उसके रिगार्डिंग आपने कोई स्टडी मटेरियल लिया था, चाहे आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक आपने लिया था, या कहीं ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपने ज्वाइन किया था, या कोई आपने प्रैक्टिस सेट आपने लिया था, तो सारी चीज़ें वो आपको काम करने वाली हैं यहाँ, ठीक है। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, सारी चीज़ें यहाँ वर्क करेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए जो आपका यहाँ ये जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है, इसमें जो स्पेशली ये कहा गया है कि करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसाइसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो देखिए इसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन किया है, किस प्रकार से आपको इसके रिगार्डिंग मैंने चीज़ों को करना है। और देखिए ऐसा नहीं कि इसमें करंट अफेयर्स जो आपका समसामयिक विषय है, नेशनल इंटरनेशनल, उसको आपको देख लेना है, पुरस्कार आपको देख लेने हैं। और क्योंकि आपने एनवीएस के जब आप पेपर देखेंगे तो उसमें कुछ प्रश्न आए थे, जैसे आपका जो है पद्म भूषण हो गया, साहित्य का जो है किसे मिला था, शिक्षा के क्षेत्र में किन जो है पुरस्कार कहाँ किसको मिला था, ठीक है। और हाल ही में जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाएं हैं उसको आप देख लीजिएगा। वो चीज़ें जब एनवीएस कभी पेपर में आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगा तो वहाँ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं जो एजुकेशनल करंट अफेयर्स स्पेशली हैं, तो इसमें एनईपी 2020, क्योंकि इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है यहाँ, आरटीई आपका हो गया, दीक्षा हो गया, पीएमई विद्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी। और स्पेशली आपका लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स भी आप देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग कई सारे चैनल हैं मैराथन जो करवाए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए। कुछ चीज़ें मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो अब रही बात प्रैक्टिस आप कहाँ से करें, पीवाईक्यू कहाँ से करें, तो जैसा कि मैंने बताया है कि आपने अगर एनवीएस के टाइम या केवीएस के टाइम पे कुछ लिया था तो उसको आप सॉल्व करिए। नहीं तो अगर अभी आपको कुछ मिले, मैटर कुछ मिलता है, जैसे मैंने एमडीएस पीजीटी का एग्ज़ाम जब दिया था तो मैंने घटना चक्र का एक ले लिया था, ठीक है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें थी प्रैक्टिस के लिए। देखिए भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा, और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आप कोशिश करिए कि एक बार आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को करिए। भाई जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है, तो इसमें जो आपका ये क्वालिफाइंग नेचर के जो चीज़ें हैं, तो इसमें आपके पास अगर कोई भी नोटबुक है, कोई भी आपके पास किताब है, तो आप देखिए सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दिया गया। जैसे जनरल इंग्लिश का है, वर्ब टेंस है, वॉइस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, आर्टिकल है, कॉम्प्रिहेंशंस आएंगे यहाँ से, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, अनसीन पैसेज है। तो आप सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद आपके पास कोई प्रैक्टिस बुक हो जिसमें टीचिंग एग्जाम्स के लास्ट जैसे डीएसएसबी का पेपर है, केवीएस एनवीएस का पेपर है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं उसको आप देखिए, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है खूब अच्छे से उसको कर लीजिए। ऐसे यूट्यूब पे कई सारे चैनल हैं जो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, और एक प्रश्न के साथ ही साथ थोड़ा सा वो उसमें डिस्कस भी कर रहे हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई टेस्ट सीरीज मिलती है ज्वाइन करने के लिए, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, आप जहाँ रहते हैं जो भी चीज़ें वहाँ अवेलेबल हों, एक आप प्रैक्टिस
थोड़ा सा आप हैबिचुएट होइए। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप खूब करिए, लेकिन आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को करना है। इसके अलावा देखिए, चाहे आपका सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं, हालाँकि मैं उसके रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा बहुत जल्द ही। सब्जेक्ट आपका पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि यहाँ एनसीईआरटी पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। एनसीईआरटी पूरा जो आपका टीचिंग एग्जाम्स का सिलेबस होता है, चाहे एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी हो या आपका ईएमआरएस हो, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है। और एग्जाम में आप देखेंगे कि एक लाइन एनसीईआरटी की वहाँ आपको मिलेगी। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास जो भी प्रमाणित किताबें हैं, उसके अलावा भी आपके पास टाइम, तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो एक बार आप एनसीईआरटी पूरा कर डालिए कवर, ठीक है। इसके बाद आप किसी प्रमाणित किताब की तरफ मूव करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और प्रैक्टिस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस को थोड़ा सा आप हैबिचुएट होइए। टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर के बहुत सारी समस्या आ रही है, तो उसके रिगार्डिंग में कुछ वीडियोज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। कि किस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मैं कराऊँगा। इसके रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें मैं आपको शेयर भी करूँगा कि कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार से। टीचिंग एप्टीट्यूड हालाँकि या जो स्पेशली पहले नेट का ये सिलेबस में था, जो टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट थी ये नेट के सिलेबस में थी। तो केवीएस मदान की मैं जो है पीडीएफ में शेयर किया हूँ, स्पेशली टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है। तो उसमें आपको प्रश्न को देख के बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है। उसके लास्ट में आप देखेंगे कि क्वेश्चन के फॉर्मेट में बहुत सारे प्रश्न वहाँ दिए गए हैं। तो उसमें जो वन लाइनर प्रश्न है उसको आप देखिएगा, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, उसको आप यहाँ से करिएगा, ठीक है। तो आई होप इस तरीके से काफ़ी सारा आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बहुत जल्द हम जो भी और चीज़ें हैं मैं आप लोगों को पीडीएफ के फॉर्मेट में या वीडियोज़ के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊँगा। और मैं फिर से कह रहा हूँ भाई कि इस बार बहुत अच्छा अवसर है। एग्ज़ाम निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको टाइम भी मिलने जा रहा है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप फालतू निगेटिविटी से बाहर आइए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसका आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एक बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, अपना 100% इस बार दे दीजिए। और जो भी चीज़ें होंगी, कभी कहीं कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप शेयर करिए। जो भी जेन्युइन आपके जो है सॉल्यूशन होगा उसको मैं प्रोवाइड कराऊँगा, ठीक है। तो बस आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बस अपनी तैयारी जारी रखें। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।